तीन कृषि कानून के विरोध में आंदोलन शुरू होने से पहले गिरफ्तार किए गए किसान किसी भी समय रिहा हो सकते हैं। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सीआरपीसी की धारा 107, 151 के तहत किसानों को गिरफ्तार कर आज तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्होंने बताया कि किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस मामले में सरकार की तरफ से डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कोर्ट में आज अपना दाखिल जवाब कर दिया। ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल से। तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन शुरू करने से पहले किसानों की गई गिरफ्तारी को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इससे मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल, इनसे जानते हैं जी। आज माननीय अदालत में सुनवाई हुई है जी, जिसमें कि पटिशनर की तरफ से प्रोग्रेसिव यूनियन, फार्मर्स प्रोग्रेसिव यूनियन की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि जो किसानों की, फार्मर्स की गिरफ्तारी की गई है ये गैर कानूनी है। तो उसमें हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि ये जो गिरफ्तारी की गई है प्रोसीजर के तहत और सीआरपीसी के तहत की गई है और प्रोसीजर को एज पर लॉ फॉलो किया गया है। तो उसमें आज डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से रिप्लाई एफिडेविट के जरिए कोर्ट के आगे रख दिया गया है। पटिशन में इन्होंने बताया था कि 31 फार्मर्स को 24/11 को अरेस्ट किया गया है, जबकि जब हमने जवाब दायर किया है कि 31 की लिस्ट जो पटिशन में लगाई है उसमें से सिर्फ 24 फार्मर्स जो हैं उनको 107, 151 के तहत प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए अरेस्ट किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और पीस के लिए। और उनको बकायदा अरेस्ट के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के आगे अपीयर किया गया है और वो इस समय न्यायिक हिरासत में है आज तक के लिए। दीपक जी, सरकार ने क्या पक्ष रखा है और क्या जवाब अदालत में दाखिल किया गया है? हमने सरकार ने ये पक्ष रखा है जी कि जो लॉ को फॉलो करके 107, 151 के तहत ये गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के बाद पूरा प्रोसीजर फॉलो करके अब इस समय न्यायिक हिरासत में आज तक के लिए उनको भेजा गया था 24 तारीख को। तो उसमें आज सुनवाई के दौरान उन्होंने बोला है कि जो उनकी रिहाई के लिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई पर्सनल बॉन्ड की जो अमाउंट है ज़्यादा रखी है, तो उसमें लेकिन उनको इस बात को साबित करने के लिए उनके पास इस समय कोई ऑर्डर नहीं था। तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी कंटेंशन नोट करके तो मुझे उन्होंने कहा है कि आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए इसके बारे में और मंगलवार के लिए सुनवाई को रख दिया है, क्योंकि मंडे को छुट्टी है तो ट्यूसडे को अब ये मैटर एडजर्न कर दिया गया है। दीपक जी, जिस तरह भी आपने बताया कि आज तक उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो आज के बाद क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा? हाँ जी, वो तो एज पर प्रोसीजर जी, जो उनके वकील साहब ने भी बताया है कि कुछ के 25,000 के पर्सनल बॉन्ड के लिए ऑर्डर करें या कुछ के 50,000, लेकिन कुछ में अमाउंट 1 लाख है। लेकिन इस तथ्य के लिए फिर ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि आप कोई ऑर्डर दिखाइए, तो अभी इस समय उनके पास ऑर्डर भी नहीं था, मेरे पास भी कोई ऑर्डर नहीं था। तो ये उनका कहना ये था, मेरे पास इस रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, क्योंकि सुबह से केस कर रहे थे तो भारी थोड़ी आफ्टर लंच आई है, इसलिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल। इन्होंने कहा है आंदोलन से पहले जो किसानों को गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि सरकार की तरफ से इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं इन्होंने बताया कि जो किसानों की गिरफ्तारियां की गई थी उनको आज तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आज के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज।